उड़ीसा के जंगलों में टोनी चिड़िया अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन सुनहरी के साथ रहा करती थी। जून का महीना चल रहा था। मम्मी मम्मी, जून का महीना चल रहा है, हमारे स्कूल की छुट्टियां हैं, क्यों ना आप हमें कहीं घुमा कर लेकर आए। नहीं बेटा, हम अगले साल चलेंगे। नहीं मम्मी, मुझे बस अब जाना है, मुझे जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। सुनहरी के जिद करने पर उसका पूरा परिवार घूमने के लिए निकल जाता है। सब लोग ट्रेन में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। अचानक 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। उस हादसे में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मम्मी पापा, मम्मी दीदी दीदी, मैं कहाँ पर हूँ? दीदी दीदी, आप कहाँ थी? मम्मी पापा कहाँ हैं? सुनहरी, तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा कहाँ हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही जिद की थी कि जून की छुट्टियों में हमें घूमने जाना है। एक छोटी सी हादसे ने सुनहरी और टोनी को अनाथ बना दिया था। वे दोनों अपने माता पिता को ढूंढ रही थी, परंतु बहुत से पक्षियों की तरह उनके माता पिता की मृत्यु भी हो गई थी। वे दोनों वहां से उड़कर एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाती हैं। मम्मी पापा, मम्मी पापा। सुनहरी, अब मत रो, चुप जा मेरी बहन। दीदी, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से मम्मी पापा की मृत्यु हो गई। मेरी प्यारी बहन, चुप जा, मैं हूं ना तेरे साथ। दीदी दीदी, मुझे भूख लग रही है। वहीं पर पास में काला कौवा केले बेच रहा होता है। दीदी, मुझे भूख लग रही है, मुझे केले खाने हैं। सुनहरी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से तुझे केले ला के दूँ? दीदी, आप इन अंकल से पूछिए ना, शायद ये हमें केले दे दे। मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है, मैं जाकर पूछ कर आती हूँ। टोनी काले कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल, क्या आप मुझे केले दे सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, 6 केले 20 के हैं, तो केले लेके जा सकती है। अंकल, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी ट्रेनें जो टकराई हैं उसमें मेरे माता और पिता की मृत्यु हो गई और हम दोनों बहनें अनाथ हो गए। हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी बहन भी भूखी है। ये सुनते ही काले कौवे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ले बेटा, ये 12 केले ले जा, तू भी खा ले और अपनी बहन को भी खिला देना। टोनी वे केले लेकर के अपनी बहन सुनहरी के पास आती है। वे दोनों केले खाती हैं। केले खाकर मेरा पेट भर गया। दीदी दीदी, हम एक काम करते हैं, वो जो पेड़ है ना, वहाँ पर हम अपना घोंसला बनाते हैं और ये केले जो है ना, उस मिट्टी में दबा देते हैं। शायद केले का पेड़ आ जाए। वे दोनों उस केले को मिट्टी में दबा देती हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर केले का पेड़ निकल आता है और धीरे धीरे केले भी आने लगते हैं। दोनों बहनें उन केलों को एक टोकरी में भरती हैं और बेचने के लिए निकल जाती हैं। केले ले लो, केले ले लो, केले। उनकी आवाज़ सुन के बहुत से पक्षी वहाँ आते हैं और उनसे केले खरीद कर ले जाते हैं। अब वह दोनों बहनें केले बेचकर ही अपना गुजारा करने लगती हैं। एक ट्रेन हादसे में अच्छा खासा परिवार बिखर गया और उस परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। इस जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना, मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, ये बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिन पक्षियों के घर पक्के हैं ये उनके लिए अच्छी होती है। जिन पक्षियों के घर कच्चे होते हैं वो बारिश में बह जाते हैं
और उन्हें दोबारा अपने घोंसले बनाने पड़ते हैं तो उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मम्मा मम्मा, पर हमारा घर तो पक्का है ना? हाँ बेटा, हमारा घर पक्का है, पर जो दूसरे पक्षी हैं क्या उन सभी का घर पक्का है? नहीं ना? वे दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी उनके घोंसले में भी पानी भर आता है। मम्मा मम्मा, देखिए ना, यहाँ पर कितना पानी आ रहा है। हाँ बेटा, चलो यहाँ से बाहर चलो। चीची चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है। तभी उसके पास टोनी नाम की एक और चिड़िया आती है। अरे चीची चिड़िया, तुम्हें पता ही ना कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो यहाँ से, हम सारे पक्षी एक सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, तब तक बारिश नहीं रुकती है, वरना हमारा घर भी टूट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। तुम सही कह रही हो बहन, पर मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा अंडा कुछ ही समय बाद फूट जाएगा। मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारा घर टूट जाएगा और अंडा भी फूट जाएगा। एक काम करो, तुम अपने अंडे को लेकर के बाहर चलो। हाँ, तुम सही कह रही हो। चीची चिड़िया अपने अंडे को लेती है और बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, उसके पैरों से अंडा फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है। वहीं पर काला कौवा भी होता है जो अपने घर से बाहर आता है। वह देखता है कि चीची का अंडा पानी में डूब रहा है। वह उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, परंतु अंडा बहुत जल्दी ही बह जाता है और काले कौवे के हाथ नहीं आता। मुझे माफ़ कर दो चीची बहन, मैंने बहुत कोशिश की उस अंडे को पकड़ने की, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ सका। मेरा अंडा, मेरा बच्चा। जंगल के सारे पक्षी एक सुरक्षित स्थान पर जमा हो जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। मम्मी मम्मी, एक बच्चा है जो दूसरे जंगल से आता है और वो मुझे मारता है। मेरे बच्चे को कौन मारता है? मुझे भी तो बताओ कि कौन है वो जिसने मेरे बच्चे को मारा। हाँ मम्मी, एक तो वो हमारे जंगल का भी नहीं है, दूसरे जंगल का है। हमारे पास आता है, हमारे साथ खेलता है और हमें ही मारता है। चलो मुझे लेकर चलो, मैं देखती हूँ उस बच्चे को। काली कौवी अपने बच्चे को लेकर उस बच्चे के पास जाती है। वह देखती है कि वह बच्चा दूसरे पक्षियों के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। मम्मा मम्मा, देखो वो है वो बच्चा जो मुझे मारता है। ए शैतान बच्चे, एक तो दूसरे जंगल से आया है, ऊपर से हमारे जंगल के बच्चों को मारता है। नहीं आंटी, मैंने इसे नहीं मारा, बल्कि इसने मुझे मारा था। देखिए, मेरे सर में भी चोट है। छोटे बच्चे, ऐसे बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम जैसे बच्चों को दूसरे जंगल से आते हो और हमारे जंगल के बच्चों को मारते हो। नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने ही चीची चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। अरे काले कौवी, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? क्या बताऊँ चीची बहन, ये दूसरे जंगल में से आ जाते हैं बच्चे और हमारे बच्चों को मारते हैं। नहीं आंटी, मैंने इनके बच्चे को नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे मारा था। चलो बेटा, यहाँ से आगे से जंगल में कदम मत रखना। ये कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। बेटा, तुम किस जंगल से आए हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मुझे तो सिर्फ मेरी दादी ने पाला था। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी काला कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। वह कभी चीची चिड़िया को देखता है तो कभी उस बच्चे को। अरे कालू भैया, आप ऐसे हमें क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बच्चा कौन है चीची बहन? ये बच्चा ये बोल रहा है कि दूसरे जंगल से आया है। वे लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पेड़ की एक डाल टूटकर उस बच्चे पर गिरने वाली होती है। चीची चिड़िया उस बच्चे को वहाँ से हटा देती है और वे डाल उस पर गिर जाती है। अरे इतनी मोटी डाल चीची पर गिर गई। बहन बहन, तुम इंतजार करो, मैं किसी को देख कर लाता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। ये कहकर काला कौवा वहाँ से चला जाता है।
तभी वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है। अरे टीलू, तुम यहाँ पर हो बेटा? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अरे दादी वो सब छोड़िए, इन आंटी जी के ऊपर से ये पेड़ का गुद्दा हटाइए। अरे ये उनके ऊपर कैसे गिर गया? अरे वो सब बाद में पूछना दादी जी, पहले ये पेड़ का गुद्दा तो हटाइए। दादी वह पेड़ का गुद्दा हटा देती है। क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर ये पेड़ की शाखा कैसे गिर गई? दादी मैं यहाँ पर खड़ा था, वो पेड़ की शाखा मुझ पर गिरने वाली थी, लेकिन मेरी जगह आंटी आ गई और इन पर गिर गई। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे टीलू को बचा लिया। इतने में काला कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे आंटी जी ये बताइए, ये बच्चा आपको कहाँ मिला? ये किसका बच्चा है? अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ना, अभी 2-3 महीने पहले जब बहुत तेज़ बारिश और तूफान आया था, तभी मैं नदी के पास गई थी पानी भरने। बस वहीं पर एक अंडा तैरता हुआ आया। मैंने वो अंडा उठा लिया और फिर उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकला। उसका नाम मैंने टीलू रख दिया और वो यही बच्चा है। चीची बहन, तुम भी क्या वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ कालू भैया, मैं भी वही सोच रही हूँ। काला कौवा दादी को सारी बात बता देता है। अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ कि टीलू को उसकी असली माँ मिल गई। वैसे भी मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। चलो, अब मुझे शांति मिली कि मेरे बच्चे को भी उसकी माँ मिल गई है और अब वो आराम से रह सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, आपने मेरे बच्चे को पाला। पर चीची एक बात बताओ, तुम अपना घोंसला कैसे बनाओगी अब? तुम तो जख्मी हो गई हो। बेटा लो, ये पानी है, जिस चीज़ पर भी तुम डालोगी वो 100 गुना बड़ी हो जाएगी। ये कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। चीची उस पानी को एक अनार पर डालती है। वह अपने आकार से 100 गुना बड़ा हो जाता है और उसी को वह अपना घर बना लेती है। फिर वह और उसका बेटा टीलू साथ साथ घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।